भाई मैं बोलूं कि आज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएंगे, उसमें से भी आप लोगों को दिखा दिया कि भाई देखो ये प्रॉपर क्वेश्चन भी आप लोगों को वहां पर पोस्ट किए गए। इवन मॉडल आंसर भी यूपीएससी के मेंस में आप लोगों को डायरेक्टली देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो अमेरिका में बैठा हुआ है, चाहे वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, चाहे वो रशिया में बैठा हुआ है, चाहे वो चाइना में बैठा हुआ है, चाहे वो किम जोंग उनके देश में बैठा हुआ है, चाहे वो यूके में बैठा हुआ है, और चाहे वो भारत में बैठा हुआ है। वो इंसान पुराने 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठाता है। भाई मैं बोलूं कि आज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएंगे। मैंने फोरकास्ट कर दी, भविष्यवाणी कर दी, पर आप लोग एग्जाम में गए वहां पर आप लोगों को आधे क्वेश्चन देखने को मिले, आधे देखने को मिले कि वीर भाई क्या झूठी भविष्यवाणी कर रहे हो यार, ये गलत बात है। तुम्हारे चक्कर में वो सारे टॉपिक पढ़ के चले गए, वहां आधे आए आधे नहीं आए, आधों से तो सिलेक्शन अब होने वाला है नहीं। मैं कहूंगा कि भाई आधे आए हैं, आधे तो डायरेक्ट आए हैं, पर लेकिन जो आधे आए वो इनडायरेक्ट आए हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एनालिसिस करते हुए बताए थे कि देखो ये सारे टॉपिक आप लोगों को कवर करा रखे हैं, इक्का दुक्का को अगर छोड़ दोगे वो सारी चीजें मैंने बताई और कहोगे तो मैं प्रूफ दिखा दूंगा आप लोगों को उठाकर कि कैसे कैसे सारे टॉपिक आप लोगों को पढ़ा रखे हैं। इवन आंसर राइटिंग ग्रुप में जो 450 के करीब आप लोगों के मॉडल आंसर पड़े हुए हैं, मैंने उसमें से भी आप लोगों को दिखा दिया कि भाई देखो ये प्रॉपर क्वेश्चन भी आप लोगों को वहां पर पोस्ट किए गए। इवन मॉडल आंसर भी यूपीएससी के मेंस में आप लोगों को डायरेक्टली देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, सर्च करोगे जाकर तो मिल जाएंगे। तो ये क्या है, ये है कि मैंने भविष्यवाणी की और वो ठीक ठीक हो गई यहाँ पर। अब यहाँ पर ऐसा ही हालत है कि भाई साहब हमारे देश के अंदर में इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है ना, वो भविष्यवाणी तो करते हैं, और हमारे देश की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर भविष्यवाणी की जाती है, पर लेकिन कई बार क्या है यहाँ पर, वो बेसिकली उनकी जो फोरकास्ट है वो यहाँ पर इफेक्ट हो जाती है, कहीं ना कहीं उस तरीके की नहीं रहती जैसी बोली गई थी। मतलब पंडित जी फेल हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, ठीक है ना। तो इसके बारे में बात करता हूं। अभी मुद्दा क्या है, अभी मान लीजिए भविष्यवाणी चेंज कैसे होती है। भविष्यवाणी चेंज तब होती है जब हमारे हाथ में कुछ है नहीं है, मेरे हाथ में आप लोगों को पढ़ाना, तो मैं शिद्दत से पढ़ा सकता हूं, पूरी अपनी बेसिकली जी जान लगाकर एक एक टॉपिक में क्लियर करा सकता हूं भाई साहब। अब एग्जामिनर जो है वो तो उसके ऊपर डिपेंड है कि उसको कौन सा टॉपिक पसंद आ गया इनमें से, उसमें एग्जाम में उसने कौन सा रख दिया ये उठाकर। तो सेम कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी हमारे देश के अंदर में नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर बता रहा हूं। दुनिया में बैठा हुआ कोई इंसान, चाहे वो अमेरिका में बैठा हुआ है, चाहे वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, चाहे वो रशिया में बैठा हुआ है, चाहे वो चाइना में बैठा हुआ है, चाहे वो किम जोंग उनके देश में बैठा हुआ है, चाहे वो यूके में बैठा हुआ है, और चाहे वो भारत में बैठा हुआ है, वो इंसान पुराने 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठाता है और पुराने 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठाकर ये देखता है कि यूपीएससी कौन कौन से टॉपिक को रिपीट कर रही है, कौन कौन से टॉपिक पर ज्यादा फोकस दे रही है, और भाई उन टॉपिक को उठाकर वो तैयार कर लेता है कि इतना तो कम से कम यूपीएससी पूछ ही रही है, इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो फंस ही जाएंगे, ठीक है। अब यूपीएससी ने क्या किया भाई, यूपीएससी ने बोला कि एक भी टॉपिक में रिपीट नहीं करूंगी, अब की बार में सारे नए क्वेश्चन बनाऊंगी। तो यहां पर यह कहानी होती है जब इंटरनेशनल लेवल पर फोरकास्टिंग की जाती है, तो कॉन्सेप्ट आता है लानीना का और एलनीना का, ठीक है। तो यहां पर जब ये दो कॉन्सेप्ट निकल कर आते हैं आप लोगों के सामने, तो भाई ये सारी की सारी फोरकास्ट पर यहां पर बेसिकली एक तरीके से धूल फैला जाते हैं, ठीक है। अभी एक शॉर्ट भेजी एक बच्चे ने, कह रहा है कि सर इन चीजों को देखकर जो है पढ़ने का मन नहीं करता है। अभी डोली चाय वाला जो है वो भाई साहब, ये मार्केट में न्यूज निकल कर आ रही है कि 5 लाख रुपए एक प्रमोशन का ले रहा है, कहीं पर घूमने जा रहा है, फीता काटने जा रहा है, तो 5 लाख रुपए ले रहा है। तो भाई साहब उस पर्टिकुलर वीडियो का थंबनेल पता है क्या लिखा है, उस पे लिखा हुआ था कि डोली चाय वाले ने मेरी डिग्री पर मुद्द दिया, इसलिए मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। मतलब आप लोग इस चीज को समझने की कोशिश किया करो कि जो चीजें होती है आप लोग को टेम्परेरी तौर पर आप लोग को दिखाई दे रही है, बिल्कुल ऐसे ऐसे फोरकास्टिंग वाली बात है यहाँ पर। टेम्परेरी कैसे, कि हो सकता है कि आज डोली चाय वाले को पसंद कर रहे हो, पर लेकिन डोली चाय वाला जो है उसके पास में एक तरीके से एक हुनर है जो चाय बनाने वाला, जो कि लोगों को पसंद है, जिसके बेस पर उसको पसंद करना स्टार्ट कर दिया। और लोग आज की डेट में उसको एंटरटेनमेंट की तरीके से ले रहे हैं, जब से बिल गेट साहब ने उसके पास में जाके चाय पी। पर बिल गेट ने भी जो चाय पी है वो एक तरीके का, कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं पीआर स्टंट था वहां पर, यानी कि उसने भी अपनी चीजों को प्रमोट करने के लिए वहां पर वो सारी चीजें की कि इंडिया के अंदर में सब जाने। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो हर कोई इंसान जो है वो जो जो प्रिडिक्शन करता है, जिसके बेसिस पर चीजें निकल कर आती है, चाहे पुराने क्वेश्चन पेपर देख लो, चाहे चीजें देख लो, तो आप लोग की जो स्किल है वो सबसे ऊपर काम आती है। तो जो स्किल है कि आप लोगों ने कैसे एनालिसिस किया पुराने क्वेश्चन पेपर को, वो काम आएगी, उसके बेस पर आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में फोरकास्ट तो सब कर रहे हैं, पर लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि भाई आप लोग सोच के देखो, सामने वाले फोरकास्ट कर रहे हैं, पर लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि फोरकास्ट करते टाइम जो पुराने पैटर्न फॉलो किए गए उन्हीं पैटर्न को फॉलो कर यहां पर देखने को मिलेगा। टेम्परेचर चेंज होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पर 2023-24 के बारे में आप लोग कंपेयर करोगे,
तो 1.5 डिग्री आप लोगों को ग्लोबल वार्मिंग हो गई है प्री इंडस्ट्रियल पीरियड से। इसको समझो थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर। हमारा देश है वो अंग्रेजों का गुलाम था, और अंग्रेजों ने यहाँ पर अपने देश के अंदर में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट किया था। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट किया इन्होंने, उससे पहले टेम्परेचर क्या था, जब से फैक्ट्री आना स्टार्ट हुई, बड़ी बड़ी चीजें होना स्टार्ट हुई, तो उससे पहले से लेके आज तक का अगर टेम्परेचर देखोगे, तब से लेके अब तक का लगभग 1.5 डिग्री ज्यादा हो चुका है। और ये कोई कम टेम्परेचर नहीं है, दुनिया के टेम्परेचर को बढ़ाने की बात की जा रही है। इसकी वजह से आज की डेट में सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है। आज के डेट में हीट वेव, साइक्लोन, फ्लड, ड्रोथ, वाइल्ड फायर, ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं पूरे क्लाइमेट के ऊपर इंपैक्ट करता है। कभी यहाँ पर एलनीना आ गया, कभी लानीना आ गया, इसकी वजह से इंपैक्ट देखने को मिलता है। कई सारे फैक्टर है, जैसे कि अभी यहाँ पर आप लोगों को हुंगा तोंगा, हुंगा, ये है बेसिकली हपाई वोल्केनो इरेप्शन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड इरेप्शन हुई। इसकी वजह से किसको पता था कि भाई साहब ये वोल्केनो इतने तगड़े तरीके से इरेप्ट होगा। उसकी वजह से क्या हुआ, आज के डेट में मानसून साइकिल जो है, साइक्लोन जो है, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, अलग अलग तरीके से पैटर्न चेंज होता हुआ नजर आता है। तो यहां पर जो टेम्परेचर था और आज की डेट में जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसमें आप लोगों को इन्वायरमेंटल फैक्टर तो आप लोगों को देखने को मिलेंगे मिलेंगे, साथ साथ में आप लोगों को यहाँ पर जैसे एल नीनो, लो नीना, ये ग्लोबल वार्मिंग, इंडियन डाइपोल मूवमेंट, ये बेसिकली ओशन डाइपोल, ये सारे के सारे जो है आज के डेट में, ये तो आप लोगों को इंपैक्ट डालते हुए नजर आएंगे आएंगे। साथ साथ में जो कहीं ना कहीं जिस तरीके से वार्मर हो रही है चीजें, यहाँ पर बढ़ रही है, यहाँ पर ये आज के डेट में हुरिकेन मानसून और ये एक्सट्रीम वेदर जो हो रहा है यहाँ पर, ये कहीं ना कहीं आप लोगों को समझना पड़ेगा, क्लाइमेट का जो फैक्टर है ये इंसानों के ऊपर भी काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। तो इसके ऊपर में ज्यादा रिसर्च की रिक्वायरमेंट है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। क्योंकि आज की डेट में अगर देखो, लेसन हम लोग सीख सकते हैं कहीं ना कहीं, अगर कहीं पर कोई अनसर्टेनिटी हो रही है, तो हम लोग कुछ तो उसका अंदाजा लगा सकते हैं। बिहार में एक रिवर है, नाम बताइए, वो हर बार बाढ़ लेकर आती है। ये आज से नहीं है, ये पिछले 15 20 50 सालों से चल रहा है ऐसे ही। हम लोग को पता है 15 20 50 सालों से, क्या हम लोग उसका कोई इलाज नहीं कर सकते? अगर हम लोग चाहें तो उसका इलाज कर सकते हैं, अच्छे अच्छे लोगों का इलाज होता है। तो इसी तरीके से समझ सकते हैं कि हम लोग को समझना पड़ेगा, स्पेकुलेशन हम लोग लगा सकते हैं, शॉर्टर टर्म और लॉन्गर टर्म, उनके बेस पर हम लोग रिलाई करते हैं। तो फ्यूचर क्लाइमेट अगर प्रोडिक्शन आप लोग को करनी है, तो पहले अपने मॉडल इंप्रूव करने पड़ेंगे। ठीक है, आप लोग जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इनको और ज्यादा एक्यूरेट बनाना पड़ेगा क्लाइमेट को प्रोडिक्ट करने के लिए यहाँ पर। और फिर जो अनसर्टेनिटी है, उसमें आप लोग को भी काम करना पड़ेगा। इन्वायरमेंट तो अपना काम करेगा ही करेगा। नॉर्मली अगर बात करें, लॉन्ग लॉन्ग टर्म ट्रेंड आप लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि किस तरीके से यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, एक इंटरेस्टिंग बात बोलेगी, कि जो गवर्नमेंट है ना दुनिया भर की, उनको भी ध्यान देना पड़ेगा कि वो कैसी पॉलिसीज बना रही है। जब तक गवर्नमेंट की पॉलिसीज अगर आप लोग ध्यान से नहीं देखोगे, भाई साहब ब्राजील के अंदर में उन्होंने बोल दिया कि हम लोग जंगल काटकर खेती करेंगे। अब उसकी वजह से कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, अगर अमेजन के फॉरेस्ट कटेंगे, तो वो चीजें भी तुमको कंसिडर करनी पड़ेगी। ये बातें बोलने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, कहने का मतलब यहां पर ये है कि आप लोग को ये वाला एंगल भी यहां पर ऐड करना पड़ेगा। बेसिक यहां पर ये है कि आप लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते। समझ में आ गया? तो ये है पूरा का पूरा टॉपिक, इसको लेकर कोई भी आप लोगों के माइंड में डाउट नहीं होना चाहिए। तो ज्यादा एक्यूरेटली अगर आप लोगों को चीजें लेकर चलनी है, तो उतनी ही एक्यूरेटली चीजों को आप लोगों को प्रेजेंट करना पड़ेगा, वरना काम जो आप लोगों का सही से नहीं होगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी यहां तक? यस या फिर नो आप लोग बताइए। जी हाँ, कोसी रिवर है, उसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है।